इश्क, मोहब्बत, बहुत सारी ऐसी बातें जो प्यार से रिलेटेड होती हैं। हम ऐसे बड़े बड़े वादे कर देते हैं एक दूसरे को, खास करके आज की जनरेशन, जो जनरेशन प्यार के बारे में जानती भी नहीं है। आज हम अगर बुजुर्गों से बात करते हैं कि प्यार क्या होता था या प्यार क्या होता है, तो बुजुर्ग हमेशा यही बोलते हैं कि जो तुम समझ नहीं सकते वो प्यार होता है। जो आने वाली जनरेशन है या फिर जो अभी 18, 19, 20, 21, 22 के लोग हैं, वो प्यार को इस तरीके से लेते हैं कि सामने वाले इंसान को देखा, उससे बातचीत करी, हमारी कंपैटिबिलिटी हो गई, हमारी वाइब्रेशंस मैच हो गई, जिसे आज के टाइम पे वाइब कहा जाता है। वाइब मैच हो गई तो मतलब हम एक दूसरे के पार्टनर हैं, हम सदियां सदियां बिता लेंगे, हम एक दूसरे से प्यार करेंगे और फिर हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। ऐसे फेक कमिटमेंट्स और ऐसी बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी। ऐसी चीजें ही आज के टाइम पर काम करती हैं, क्योंकि किसी ने बहुत सही कहा है कि राधे बनना तो सब चाहते हैं पर सीता बनना कोई नहीं चाहता। आज के पूरे रियल इंसिडेंट को सुनने में सबसे ज्यादा मजा आएगा उन लोगों को जिन लोगों का ऑलरेडी कट चुका है, या फिर जो लोग एजिड मम्मी पापा की उम्र के आज बैठ के देख रहे हैं, जिनके बच्चे भी आज शायद इस इंसिडेंट को साथ में बैठ के देख रहे हैं। क्योंकि आज इस इंसिडेंट में आपको ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलेगी, प्यार, मोहब्बत, इश्क से रिलेटेड, जहां पर सामने वाला इंसान बोलता है कि आपके लिए हम चांद तारे तोड़ लेंगे, आपके लिए जिंदगी ऐसी बना देंगे कि आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप किसी को मिस कर रहे हो, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। इतने बड़े बड़े दावे आज के इंसिडेंट में आप देखेंगे कि सुभाश्री, जो कि उड़ीसा की रहने वाली है, उन्होंने बताया कि ये 2023 में हुआ इंसिडेंट और 2025 तक ये चलता रहा, जहां पर एक लड़की दर बदर तड़पती रही, उसे किस तरीके से तड़पाया। और मैं आज कोई प्यार की क्लास देने नहीं बैठा हूं। आज हम बात करने वाले एक ऐसा खतरनाक रियल इंसिडेंट जहां पर सुभाश्री ने अपनी बेस्ट फ्रेंड सुनैना को बर्बाद होते देखा। सुभाश्री ने बताया कि अक्षय, मेरी जो दोस्त है सुनैना, हमारे स्कूल टाइम में सबसे प्यारी लड़की थी, सबसे सुंदर लड़की थी, किसी को हाँ नहीं बोलती थी अगर कोई प्रपोजल उसके पास आता था। एक अलग सा घमंड था उसमें। एक बॉयफ्रेंड रहा था उसका और उससे भी इस बात पे ब्रेकअप हो गया था कि उस लड़के ने, उसके बॉयफ्रेंड ने किसी दूसरी लड़की के साथ सेल्फी क्लिक करवा ली थी। तो आप समझ सकते हैं कि लड़की कितनी ही ज्यादा ईगो में रहती होगी, और जो कि होना बिल्कुल सही भी है। अगर आप अपने लिए कोई ढंग का पार्टनर ढूंढ रहे हो तो कदम कदम पे गुस्सा होना आपका बनता है, लेकिन आपको बस ये जानना ही सामने वाला इंसान गलत है या सही। सुभाश्री ने बताया कि पूरा इंसिडेंट शुरू हुआ 2023 में। इन्होंने बताया कि उस टाइम पर ये लोग 11th क्लास में थे। ये सुनैना को जानती है जब सुनैना इनके साथ 7th क्लास से एक ही स्कूल में पढ़ती आई है। 11th क्लास में आके सुनैना ने अपना ट्यूशन चेंज करवा लिया था, जिस वजह से इनके बीच में दूरी आ गई। सुभाश्री ने बताया कि ये एक ही ट्यूशन में पढ़ता है 7th क्लास से लेके 11th क्लास तक। सब कुछ बहुत बढ़िया था, दोस्त बहुत अच्छे थे और सुभाश्री सुनैना को बहुत पसंद करती थी। पर एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या जिस वजह से सुभाश्री ने पूरी रिकॉर्डिंग भेजी, और एक एक चीज बताइए, आप सुन के आज हैरान होने वाले हैं। सुभाश्री ने बताया कि अक्षय, अचानक से सुनैना आती है और हमें पता चलता है कि सुनैना का एक रिलेशन बना है, और जो रिलेशन बना है वो सिर्फ 4 दिन के अंदर बन गया है। मतलब सुनैना उस टाइम पर 16 साल की थी और इन्होंने एक लड़के को पसंद करा जो 19 साल का था। सुभाश्री बस सुन रही थी अभी कि सुनैना जो बता रही थी उस लड़के के बारे में कि लड़का बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लड़का सब कुछ सुनने वाला है, लड़का मानने वाला है, लड़का बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी है, बहुत बढ़िया। लड़के की तारीफ तो इस तरीके से करी सुनैना ने जैसे लड़का बहुत बड़ा वीवीआईपी कोई है, और जो इतने अच्छे गुण रखता है, इतना अच्छा स्वभाव रखता है, जिस तरीके से बताया गया। सुभाश्री ने सुनैना से पूछा कि एक बात बता, तूने इतनी जल्दी रिलेशन कैसे बिल्ड कर लिया, जैसे कि आज के टाइम पे होता है, चुटकियों के हिसाब से रिलेशन बनते हैं। तो जो सुनैना थी उन्होंने बताया कि ये लड़का मुझे काफी टाइम पहले मिला था और हमारी बातचीत होती आ रही थी, लेकिन उस टाइम पर इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, इसका ब्रेकअप हो गया तो इसने मुझे प्रपोज कर दिया। फिर इसके बाद सुभाश्री बताती है कि अक्षय, हम रोज उस लड़के के बारे में तारीफ सुनते थे, लेकिन एक चीज, जैसे लड़के को फोटो में दिखाया गया था ना, वो सही में डिसेंट दिख रहा था। मतलब हो सकता है कि उसने फिल्टर मार रखे हो, जैसे आज के टाइम पे स्नैपचैट चल रहा है तो आप जानते हैं कि फिल्टर की तो बाहर आ रखी है। हो सकता है कि उसने फिल्टर लगा रखे हो, लेकिन जब सुनैना ने सुभाश्री को दिखाई फोटो तो सुभाश्री को लगा कि लड़का ठीक है, डिसेंट है। और इन्हीं सब चीज़ों को सोच के सुभाश्री थोड़ी सी साइड हो गई, ये सोच के कि यार इसकी पर्सनल लाइफ है, अब इसे जो करने कर ले। लेकिन जो सुनैना थी उनके पास वॉइस मैसेज आते थे, मतलब ऑडियो मैसेज जो आते थे वो कभी कभार सुभाश्री सुन लिया करती थी। उन ऑडियो मैसेज में एक अजीब सी ग्लिच होता था, जैसे बार बार बीप बीप बीप। और जब भी सामने से उस लड़के की, अच्छा हम उसका नाम आकाश रख देते हैं, जब भी सामने से आकाश की रिकॉर्डिंग आती थी और आकाश कुछ बोलता था तो उस सारी चीज़ों में ग्लिच होता था। सोचने वाली चीज़ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली चीज़ सुभाश्री के लिए थी कि सुनैना किस कदर उस लड़के के लिए पागल हो रही थी। अब इन्होंने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि हमारी जो पूरी फैमिली है, सुभाश्री की फैमिली, वो सिंगिंग लाइन में, शुरू से ही ये लोग सिंगिंग में, और सुनैना का पापा कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो उस लड़के का कुछ नहीं पता अभी तक। अब इन सब चीज़ों के अंदर सुभाश्री ने कुछ चीज़ें और नोटिस की थी कि जब उस लड़के का ऑडियो मैसेज आता था, वो लड़का शुरू तो बात ऐसे करता था जैसे वो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ बदलती चली जाती थी, जैसे एक स्प्लिट पर्सनालिटी वाला सीन होता है। सुभाश्री को कुछ अनयूजुअल नहीं लगा इस चीज़ में, लेकिन उन्होंने सुनैना से पूछा कि सुनैना, तूने इसकी आवाज़ पर ध्यान दिया है कि जब इसका ऑडियो मैसेज आता है, चाहे 5 मिनट का है, तो शुरू का 1-1.5 मिनट तो ऐसा होता है कि एक डिसेंट इंसान बात कर रहा है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है जैसे किसी की आवाज़ में दिक्कत सी हो गई है, मतलब वो आवाज़ उसकी नहीं है, आवाज़ कन्वर्ट की गई है। तो सुनैना जवाब दे देती थी कि अरे उसको ना कोल्ड हो रखा है, इसलिए शायद ऐसा हो गया होगा। तो सुभाश्री को लगा कि ठीक है यार, मैं इतना इन्वॉल्व क्यों हो रही हूँ। लेकिन फिर इनका पूरे ग्रुप का घूमने का प्लान बनता है, जहाँ पर जो सुनैना थी उन्होंने आकाश को पहली बार इन्विटेशन दिया था घूमने के लिए। सुभाश्री ने मेंशन किया कि अक्षय,
हम घूमने गए थे, हमारा पूरा ग्रुप था, वहाँ पर आकाश आया। सुभाश्री ने बताया कि सच में स्नैपचैट के फिल्टर ही निकले। वो लड़का सुनैना के आगे दिखने में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि सुनैना ने उस लड़के को पसंद किया था। वो लड़का वहां पर आया और हमारे स्कूल के जितने भी लड़के लड़की घूमने गए थे उनके साथ इन्वॉल्व करने की उसने खुद को बहुत कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि कोई भी लड़का लड़की उसे मुंह नहीं लगा रहे थे। और इसके बाद क्या हुआ, सुनैना ने उसे मेरे से मिलवा दिया कि सुभाश्री है, मेरी दोस्त है। अब वो सुभाश्री से क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे कुछ बातचीत हो जाए, कोशिश कर रहे हैं कि इनके वो साइड हक कर ले। तो सुभाश्री ने मेंशन किया कि मैंने उस लड़के को शुरू में ही बोल दिया कि भैया आप क्या कर रहे हो। इस बात पे लड़ाई हो गई कि मुझे भैया क्यों बोल दिया। मतलब 16 साल की लड़की ने 19 साल के लड़के को अगर भैया बोल दिया तो इस बारे में लड़के को बुरा लग गया। इन सब चीजों में सुनैना ने एक और चीज मेंशन की कि अक्षय जो चीज मैं देख रही थी, सुनैना ने अपने पहले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया था सेल्फी के चक्कर में कि उस लड़के ने किसी और लड़के के साथ सेल्फी ले ली थी। और ये लड़का जब से आया तब से लड़के ऊपर ट्राई किए जा रहा है। कहीं ना कहीं सुभाश्री की और आकाश की बहस हुई इस चीज को लेकर कि भैया की बोल दिया, और फिर सुभाश्री ने सोच लिया था कि मैं इस इंसान से दोबारा नहीं मिलूंगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही घर पहुंचती है अचानक से आकाश का मैसेज इनकी स्क्रीन पे पॉपअप होता है। एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, उस पर मैसेज आया। मैसेज आते सबसे पहले सुभाश्री ने नंबर देखा कि ये नंबर किसका है। वो नंबर निकला आकाश का। इन्होंने पूछा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो आकाश बोलते कि हमें तो नंबर आपकी सुनैना दीदी ने दिया, हम आपसे बात करना चाहते थे। सुभाश्री ने सबसे पहले सुनैना को फोन किया और पूछा कि भाई आपने मेरा नंबर आकाश जी को दिया क्यों। तो ये बोलती कि यार वो नॉर्मली मांग रहा था तो मैंने दे दिया। सुभाश्री बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। क्या सही में सुनैना के ऊपर कोई वशीकरण कर रहा था, क्योंकि सुनैना ऐसे नंबर नहीं दे सकती। ये चीज़ तो आज से पहले कभी हुई नहीं है। तो ये आकाश नाम का लड़का आया कौन है, इसने ऐसा किया क्या सुनैना के ऊपर कि सुनैना एक एक चीज़ सुनने लग रही है। जब सुभाश्री को पता चलता है कि सामने से आकाश मैसेज कर रहा है तो ये भी पूछना शुरू करते हैं कि हाँ भैया बताइए क्या हुआ। वो लड़का मैसेज में ही बोलता है कि प्लीज़ मुझे भैया मत बोलो, मेरी सुनैना से लड़ाई हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो सुभाश्री को लगा कि भाई आपकी उनसे लड़ाई हुई तो आप उनसे जाके मिलो, हमसे क्यों मिलना चाहते हो। सुभाश्री ने मना किया कि देखिए कभी हमारा इन फ्यूचर प्लान बना तीनों चारों का दोस्तों का तो हम जरूर मिलेंगे, ऐसे अकेले में आपसे मिल नहीं सकती, आप सुनैना से बातचीत कीजिए, मेरे पास मैसेज करके मुझे तंग मत करो। वो जो लड़का था वो इतना टॉक्सिक था, उसने सुभाश्री को मैसेज करके परेशान करना शुरू कर दिया। सुभाश्री ने क्या करा, उठा के नंबर ब्लॉक में डाल दिया। और वो जो लड़का था आकाश, उसने सुनैना के पास फोन कर दिया कि सुभाश्री ने मेरे को ब्लॉक कैसे कर दिया, अनब्लॉक करवाओ। सुनैना का फोन आता है सुभाश्री के पास कि यार तू बात कर लेना, क्या ही जा रहा है। सुभाश्री ने बोला कि देखिए आपको बात करनी है आप करिए, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, और इस बारे में अगर हमारी बात होगी तो हमारी लड़ाई होगी। सुभाश्री ने कॉल काट दिया। अब यहाँ से सुभाश्री और सुनैना के बीच में कुछ फासले आ गए, जो फासले आप सुनेंगे तो आपको भी घबराहट सी तो जरूर होगी। आज सुभाश्री बताती हैं कि जो सुनैना है उनके होने वाले पति से लड़ाई होगी आकाश से। 17-18 साल में पति, 19वां पति बनने को तैयार है, उनसे लड़ाई होगी। लेकिन लड़ाई होने के बाद सुभाश्री मिलती है सुनैना से, क्योंकि सुनैना बहुत परेशान चल रही थी। तो सुभाश्री ने पूछा कि क्या हुआ है, और सुनैना बताना शुरू करती है कि 4 महीने से हमें पीरियड्स नहीं आए। ये सुनने के बाद सबसे पहले सुभाश्री की जमीन पैरों से निकल गई। उन्होंने पूछा कि सच सच बताओ तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है क्या। सुनैना ने हाँ भर दी। मतलब सुनैना आज तक जितने भी ट्यूशन ऑफ कर रही थी, स्कूल ऑफ कर रही थी, तो वो उस लड़के से होटल में मिलने जा रही थी। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लड़की को जो 16-17 साल की है वो होटल में पहुंच जा रही है और होटेलियर्स रोक भी नहीं रहे। तो पता चलता है कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। अब आपस में जब बातचीत होती है, सुभाश्री सुनैना से पूछना शुरू करती है कि सच सच बता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो सुनैना बताना शुरू करती है कि हमारे बीच में फिजिकल कंपैटिबिलिटी थी और इस वजह से ये सब चीज़ें हुई। तो सुभाश्री ने ऐसा दोस्त पूछना शुरू करा कि वो लड़का तेरे लिए सही है। सुनैना ने पहली बार बताना शुरू करा कि वो मुझसे अश्लील तस्वीरें मांगता है, मैं देती हूँ, नहीं देती तो मुझसे लड़ता है और कुछ ऐसा कर देता है कि मैं तिलमिलास ही जाती हूँ। मुझे पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है जिस वजह से मैंने उसे अपनी ऐसी तस्वीरें दे दी हैं, जिस बिहाफ पे वो ब्लैकमेल करता था। इसके बाद क्या हुआ, सुभाश्री को पता चलता है कि सुनैना ने कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी है अपने घर परिवार में चीज़ें छुपाने की। 4 महीने से सुनैना, जो कि मुश्किल से 16-17 साल की है, जो प्रेग्नेंट है, उन्होंने अपने घर तक पे पता नहीं लगने दिया है। सुभाश्री को एक टाइम पर लगता है कि मुझे इसकी मम्मी को बता देना चाहिए, क्योंकि इनके पापा मैक्सिमम टाइम कंस्ट्रक्शन के काम से बाहर रहते हैं। सुभाश्री ने कोशिश भी की कि फोन मिला के आंटी को सब कुछ सच बता दूं, लेकिन जिस तरीके से सुनैना बिलक बिलक कर रोने लग रही थी, सुभाश्री को लगा कि बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा, आंटी को पता लगेगा और ये खुद बताएगी। सुभाश्री ने सुनैना को समझाने की कोशिश की कि अब आपको घर पर बता देना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अभी तो सुनैना ने बहुत सारी चीज़ें बतानी थी सुभाश्री को। एकदम से कॉल आता है आकाश का, और पहला वर्ड अश्लील, दूसरा वर्ड अश्लील, तीसरा वर्ड अश्लील। मतलब सुभाश्री का मुंह खुला का खुला रह गया कि स्कूल की सबसे अच्छी लड़की, जिसके पीछे हजारों लड़के फिदा है, वो लड़की सामने से गाली खा रही है, और ऐसे बंदे से जो डिजर्व भी नहीं करता उसे। और जब जब वो गाली दे रहा, सुना ना जैसे वो नहीं होता, हाँ मालिक आपके लिए क्या कर सकते हैं मालिक। सुभाश्री का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने सुनैना को बहुत समझाने की कोशिश की कि मत कर ये सब कुछ, तेरा करियर खत्म हो जाएगा, तेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, आंटी अंकल को पता चलेगा तेरी क्या हालत होगी, तू क्या कर रही है इस लड़के के पीछे, देख तो ले तूने क्या गलत कर दिया अभी तक इसके पीछे। सुनैना बस इधर देखती है और प्यार से बोलती है कि यही तो प्यार है, मैं खुद को मार रहा हूँ, अगर ये सीरियसली हो रहा है तो मैं खुद को मार रहा हूँ। ये 16, 17, 18, 19 साल के लड़के प्यार मोहब्बत करने निकले। भाई साहब कहाँ से आ रही है ये गट्स,
प्रेगनेंसी। अभी आपको और बातें पता चलेंगी। सुभाश्री ने सुनैना को बोला कि उसे कॉल करके बोल कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये तेरा बच्चा है। सुनैना ने सुभाश्री के सामने कॉल किया और बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सामने से आकाश नाम का लड़का बोलता है, तो मुझे क्या पता इसका बाप कौन है। सुभाश्री को गुस्सा तो बहुत आया, पर सुनैना की शक्ल देख के वो रुक गई, क्योंकि सुनैना कुछ बोल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि सामने से आकाश जो बोलता है सुनैना उस पर हाँ में हाँ भरती है। सुभाश्री ने सुनैना को समझाया कि तू अपने घर पे बता दे। सुनैना बोल के कही कि ठीक है, मैं बातचीत करूंगी अपने घर पे। घर जाने के बाद सुनैना की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई, और इन सब चीज़ों में क्या हुआ, सुनैना के बाल झड़ने शुरू हो गए। सुनैना की नाक से खून निकलने लग गया, उनके दांतों से खून निकलने लग गया। सुभाश्री जब अगली बार सुनैना से मिली, उन्होंने हैरानी वाली आवाज़ में बताया इस बंदी के 50 से 60% बाल हेयरफॉल हो चुका था, इसके सारे बाल गिर चुके थे। इसके बाद सुभाश्री ने बताया कि सुभाश्री ने मेंटेन कर लिया डिस्टेंस सुनैना से, और सुनैना को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुभाश्री को बस इतना पता चलता था, क्योंकि सुनैना एक अच्छे घर परिवार से थी, एक अच्छी फैमिली से थी, पापा के पास पैसों की कमी नहीं थी, तो सुनैना ने अपने घर से पैसे झूठ बोल के लिए और उस लड़के को जो चाहिए था सब दिलाया। वो लड़का जो था एक्चुअली में वो गुटखा खाता था, उसके सारे दांत लाल थे। उसके बाद सुनैना की भी यही हालत हो गई, उसकी स्किन ऐसी हो गई थी जैसे बस हड्डी के ऊपर मांस की एक लेयर है। ये चीज़ देखने के बाद इतनी हैरानी हो रही थी, एक डिस्टेंस मतलब मान लीजिए कि मैं 10-12 दिन बाद मिली 2025 में, जो वो इंसिडेंट हुआ, जब पता चला प्रेगनेंसी वाला, 10-12 दिन बाद मिली। तो सबसे पहले सुभाश्री ने सुनैना से पूछा कि तूने अपने घर पे बताया। सुनैना बोली कि उस लड़के ने मुझे घर पे बताने से मना कर दिया, ये बोल के कि मैं इसका बाप थोड़ी ना, मतलब इसका बाप कौन है। सुभाश्री ने सुनैना को बहुत समझाने की कोशिश की, और जाते जाते सुभाश्री ने सुनैना को बोल दिया कि अगर तू उस लड़के से बात करेगी तो मुझसे बात मत करियो। पता नहीं, शायद सुनैना ने कुछ हिम्मत दिखाई होगी। जैसे ही सुभाश्री अपने घर पहुंचती है, अचानक से आकाश का दूसरे नंबर से मैसेज आता है। सुभाश्री ने पूछा कि हाँ बोलिए भैया, आपको मेरे से क्या बात करनी है। वो इंसान सिंपैथी लेना शुरू करता है, बोल के कि सुनैना ने मुझे छोड़ दिया, मुझे एक ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ मैं जी नहीं पा रहा हूँ। सुभाश्री ने पूछा कि क्या मतलब है। सुभाश्री ने फिर से सुनैना को फ़ोन करा और पूछना शुरू करा कि भाई तूने ब्रेकअप कर लिया क्या। सामने से सुनैना बोलती है कि बहन अभी तो मैं घर पहुंची हूँ और उस लड़के का मैसेज आ गया कि मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, हमारे रास्ते आज से अलग है, मुझे अब तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे घर पर शादी की बात चल रही है, तो अब मुझे परेशान करना बंद कर दे। सुभाश्री समझ गई थी कि क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने सीधा उठा के आकाश का नंबर ब्लॉक में डाल दिया। अब इन सब चीज़ों के बाद क्या हुआ, जब एक वक्त आता है ना, तो घर में पता तो चल ही जाता है। जो सुनैना की मम्मी थी वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि सुनैना के साथ जो हरकतें हो रही थी कि वो सोती बेड पे थी और रात को अपने आप उठ के चलना शुरू कर देती थी, दीवारों से बात करती थी, अपना सर पटकती थी, सोती बेड पे, उठती सोफे पे। इनकी मम्मी ने ध्यान दिया, इनसे पूछा कि सुनैना तुझे हुआ क्या, ऐसा सच बता। इस लड़की ने घबराते घबराते अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे उसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, मेरी गलती थी, अपने ऊपर सब कुछ ले लिया। इसके घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसका अबॉर्शन करा दिया। अबॉर्शन कराने के बाद इस लड़की को हर तरफ से आइसोलेटेड कर दिया, ये सोच के कि अब ये लड़की उससे नहीं मिल पाएगी। लेकिन यहाँ से आकाश जो था वो सुभाश्री को अलग अलग नंबरों से मैसेज और कॉल कर रहा था, ये सोच के कि यार मेरी बात तो हो जाए, मेरी बात तो हो जाए। सुभाश्री को पता चल गया था कि सुनैना का अबॉर्शन हो चुका है, लेकिन सुनैना अब भी उस लड़के से बात कर रही थी, अपने घर परिवार से छुप के। मैं हैरान हूँ किस कदर की आशिकी है, जहाँ पर आपने पूरी जिंदगी अपनी खत्म कर लेने के बारे में सोच रखा है। इसके बाद क्या हुआ, जो सुनैना थी वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू कर देती और खुद को मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट्स में डाल देती हैं। कितनी बार उन्होंने खुद को खत्म करने की कोशिश की, जहाँ पर उनके घर परिवार वालों ने उन्हें संभालने की कोशिश की। वो लड़का इनकी जिंदगी से दूर हो गया और सुनैना को संभालने के लिए शुभाश्री ने अपनी सारे दोस्ती के एफर्ट्स लगा दिए, ये सोच के कि सुनैना कैसे तो लाइन पे आएगी। सुनैना की मम्मी को जब बहुत ज़्यादा शक हुआ कि ये क्यों पागल हो रही है उस लड़के के पीछे, तो एक पुरोहित थे जो इन्हीं की फैमिली के थे, जिनका मंदिर था, उनको घर पर बुलाया गया। जब वो आते हैं, वो सीधा घर में घुसते बोलते हैं कि इस घर में बहुत खराब है मामला। और वहाँ पर उस टाइम पर सुभाश्री भी आई थी सुनैना से मिलने, क्योंकि सुनैना ने खुद बताया था कि मम्मी ने किसी को बुला रखा है, तो तू भी आ जाइयो। हो सकता है कुछ बातें मैं ना बता पाऊँ, तो शायद वो मुझसे पूछेंगे तो तू बता दियो। लेकिन वो जो पुरोहित आए थे उन्होंने आते बता दी कि इस घर में बहुत सारी बलाएं छोड़ रखी हैं, और कैसे छोड़ रखी हैं। सुनैना को बोले कि जब तुम उस लड़के से मिली थी लास्ट टाइम, कब मिली थी, तो इन्होंने बताया कि 15 दिन पहले। इनके पेरेंट्स का दिमाग खराब हो गया सुनैना के, क्योंकि अभी मुश्किल से 20 दिन 25 दिन पहले तो अबॉर्शन हुआ था, तो फिर भी उस लड़के से मिल रही है। पेरेंट्स ने सोचा ठीक है, पहले पुरोहित जी की बात सुनते हैं। तो पुरोहित बोलते हैं कि सबसे पहले जब तुम मिली थी तब उसने क्या दिया था, तो याद करते हैं, अच्छा खासा दिमाग लगाते हैं, तो याद आता है कि एक बुके दिया था। बोलते हैं वो बुके रखा हुआ है, तो ये बताती है कि उस बुके में कुछ रह तो नहीं गया, लकड़ियाँ पत्तियाँ ये रह गई है। बोलते ले आओ उसे। तो वो जब उस बुके को लाया जाता है, जो कि सुनैना ने इस तरीके से संभाल के रखा हुआ था जैसे पता नहीं ये खो गया तो आत्मा निकल जाएगी शरीर से, तो उस बुके को देखा गया, उस बुके में कुछ नहीं रह गया था, सब गल पी गया था, क्योंकि 2023 से 2025 तक उस बुके को संभाल के रखा गया था। उस बुके की पन्नियों को हटाया गया, जो लेयर्ड बनी होती है उनके अंदर निकले तांबे का सिक्का, ब्लैक मैजिक का सामान, राई के दाने, लौंग के दाने और सब कुछ, जैसे दांत, नाखून और पता नहीं क्या क्या। वहीं पर पुरोहित ने बता दिया जो आए थे कि ये है राज, उस लड़के ने ये काला तंत्र करवा के आपकी लड़की को अपने अंटे में करवा रखा है। इनके ब्रेकअप को 15-20 दिन हो गए थे और सुनैना को समझा रखा था कि अब ना तो तू उससे मिलेगी, ना तू उससे बातचीत करेगी,
सबके सामने सामने सुभाश्री ने हंसते हंसते बताया, सबके सामने सामने उस लड़के का मैसेज आता है कि बेबी आई मिस यू। ये चीज़ जब इनके पापा को पता चली कि वो लड़का इतना सब कुछ कर चुका है, तो सुनैना के पापा ने सबसे पहले पुलिस वालों से कंप्लेंट करके उस लड़के को उठवाया, आकाश को। इनके पिताजी ने उसे उठवाया बंदे को और जेल में डलवा दिया। सुनैना की स्टेटमेंट दी गई और फिर सुनैना को पता चला धीरे धीरे, जब वो वक्त के साथ आगे बढ़ी तो उन्हें पता चला उनके ऊपर कितना बुरा वाला वशीकरण हो रखा था। जब भी वो लड़का आता था अपने साथ चॉकलेट या फिर कुछ ना कुछ मीठा लेके आता था और वो सुनैना को ज़रूर खिलाता था अपने सामने, जिसकी वजह से सुनैना इतनी बुरी तरीके से पोजेस हो रखी थी। अब आती है बात सोल्यूशन की। हुआ क्या, तो जो पुरोहित आए थे उन्होंने बता दिया कि बच्ची को मेहंदीपुर बालाजी लेके चले जाओ, वहीं पर इसका इलाज होगा। मेहंदीपुर बालाजी ले जाने में सबकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि सुनैना के अंदर जो एंटिटी थी वो बहुत सारी एंटिटी थी, मतलब मल्टीपल एंटिटीज़ का सुनैना गुच्छा बन चुकी थी। तो मेहंदीपुर बालाजी ले जाया गया, तब तक तो ये लड़की इतनी खत्म हो चुकी थी कि वहाँ पर जो जितने भी पंडित जी बैठे हुए थे उतारने वाले, वो देख के हैरान थे कि इस लड़की की हालत क्या हो गई है। वहाँ पर सुनैना का 4 घंटे उतारा हुआ, 4 घंटे, जहाँ पर सुनैना जब होश में आती है वो अपने आप को देखकर इतनी बुरी तरीके से रोई, क्योंकि पिछले 2023 से लेकर अभी तक सुनैना उस लड़के के कब्जे में थी। और एक मजे की बात बताऊं, सुभाश्री ने बताया कि अक्षय उसका सोल्यूशन हो चुका है, लेकिन आज भी वो लड़का, चाहे वो जेल में हो, लेकिन आज भी सुनैना के सपने में आके बोलता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुम मुझसे शादी कब करेगी, ये बता दे। हो सकता है कि इंसिडेंट आपको बहुत ज्यादा डरावना न लगाओ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि एक ऐसी हकीकत ला पाऊं जहां पर आज की जनरेशन या आने वाली जनरेशन समझ जाए कि प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं है। प्यार मोहब्बत होता है जब आपके पास पैसा होता है, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, जब आप कहीं अच्छी जगह पे पहुंच जाते हो। प्यार मोहब्बत होती थी पहले के टाइम पे, जहां पर एक दूसरे को साल साल भर दिए जाते थे समझने के लिए। आज के टाइम पे रात को इंस्टाग्राम पे बात हुई, सुबह साथ में घूम रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई, उसके बाद माँ बाप भी पछता रहे हैं, लड़की भी पछता रही है, कभी कभार लड़का भी पछता रहा है, लड़के के माँ बाप भी पछता रहे हैं। और इसका एंड कहाँ पर होता है? ये सारी चीज़ें इलीगल है, इनका सारा फैसला लीगल तरीकों से ही होता है और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्यार मोहब्बत क्या है। एक बार अपने मम्मी पापा से डिस्कस कर लेना किसी डेट पर जाने से पहले, या फिर उनसे पूछ लेना कि एक लड़का है जो प्रपोज कर रहा है, एक लड़की है जो हमें प्रपोज कर रही है, तो क्या हमें उनसे बात करनी चाहिए। इतने रैप्टे खाएंगे, इतने थप्पड़ खाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। रिलेशन में हर कोई होता है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, समझने की एक लिमिट होती है, आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है कि आज मैं बहुत सारे लोगों का दुश्मन बन जाऊँ, ये सोच के कि ये तो रिलेशन के बारे में बोल रहा है, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप ऑडियो सुनेंगे जो आगे पीछे हम लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं जहाँ पर हमारे पास रो के आते हैं कि अक्षय भैया वो हमसे दूर हो गए, उन पर किसी ने वशीकरण करा दिया, ब्लैक मैजिक करा दिया। अरे भगवान ने रास्ता दिखाया भाई, आगे चलो। वो दूर हो गया तो उसे दूर जाने दो, कुछ तो भगवान की सोच के चलो, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जितनी जल्दी हो सके खुद को संभाल लीजिए, वरना अगला वशीकरण आपके ऊपर हो सकता है। लड़की के सारे बाल चले गए, दांत चले गए, खूबसूरती चली गई। सुभाश्री ने बताया कि अक्षय बिलीव मी, वो लड़की हमारे टाइम की एक बहुत सुंदर लड़की थी, और आज आप उसे देखोगे ना, वो बंदी रिकवरी पे है। आज भी टॉर्चर, ट्रॉमा सब उसके साथ चलता है। इसके बाद ये कहेंगे कि भाई हम बहुत मेहनत करते हैं ऐसे रियल इंसिडेंट लाने में, और आपसे हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट होती है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और ऐसे रियल इंसिडेंट हमारे पास भेजते रहिए, क्योंकि हम इसी तरीके से मेन चैनल पे उन्हें कवर करते रहेंगे। जितना ज़्यादा हो सके समझिए, दीन दुनिया में चल के आप कलयुग में कब आपका पत्ता कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जिस पर सब्सक्राइबर आते हैं। उस चैनल की यूएसपी है कि हम क्रिएटर्स के अलावा सब्सक्राइबर्स को भी उस चैनल पर बुलाते हैं, जो सब्सक्राइबर्स आके अपने घर बार की बातें बताते हैं। एक एक लॉस, कैसे उन्होंने अपने बच्चे को किसी पड़ोसी को सौंप दिया सिर्फ 1 घंटे के लिए और उस बच्चे के ऊपर काली क्रिया हो गई। कैसे मुंडन के टाइम पर बच्चे के बाल उठा लिए गए, कैसे काली क्रियाएं, मशानी क्रिया उनके घर पर भारी पड़ गई, कैसे खुद के ताऊ, चाचा और बुआ ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। हम आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बीती सुनिए उस चैनल पे जाके, अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और आपको कभी ऐसा लगे कि आप उस चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि भाई हम भी पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर आपको बुलाया जाएगा, फिर हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ से नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में, जो कि हम मेन चैनल पर अपलोड करते हैं। जितना ज़्यादा हो सके इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। स्पॉटिफाई को आप प्यार दे रहे हैं, हम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, हमारा 10 के अंदर तो रहते हैं, इंडिया में हम टॉप 10 में चल ही रहे हैं। इसके बाद जितना ज़्यादा हो सके हमारे फेसबुक को भी इसी तरीके से प्यार दीजिए। 80,000 फॉलोअर से ज़्यादा हम कमा चुके हैं वहाँ पर, और इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करेंगे, आपके लिए रियल इंसिडेंट हम बैक टू बैक लाते रहें। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, घर परिवार में प्यार बनाकर रखिए। भाई बहनों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो लोग आए दिन ये सोचते हैं कि हमें एक रिलेशन ढूंढना चाहिए, हमें एक इंसान ढूंढना चाहिए, वही इंसान आएगा और आपकी जिंदगी बर्बाद करके चला जाएगा। ज़्यादा बोलने का आज मूड नहीं है, पहले लेक्चर बहुत दे दिया। इमेजिन कीजिए आप भी किसी रिलेशन में और आपको पता चले कि आपके पीछे भी कोई एंटिटी छोड़ रखी है और आप बहुत सोना मोना करके बात करते हो और आपको पता चले वो एंटिटी आपकी छाती पर आधी रात बैठने वाली है, तो आपको कैसा लगेगा? दबाने का हालांकि मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, और इन सब चीज़ों के बाद भक्ति ही ऐसी चीज़ है जो इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकाल सकती है। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने कुल देवी देवता, ग्राम देवता, पितृ, इष्ट देवता, अपने भगवान जितने हैं सबको पूजिए।